नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। मनसब क्या था? मनसब क्या था? तो इसका राइट आंसर है एक ओहदा था। मनसब एक ओहदा था, यानी कि एक पद था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था जो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अकबर ने 3 कैटेगरी रखी थी इसकी। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहते थे और 500 से 2,500 500 से 2,500 तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर कहलाते थे और 2,500 से ऊपर जो मनसब प्राप्त करने वाले थे वो अमीर आजम या अमीर उम्दा कहलाते थे। तो ये मनसब क्या था? मनसब एक ओहदा यानी कि एक पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। इसका राइट आंसर है राजा सवाई जयसिंह। ये जयपुर शहर का संस्थापक था। इसे सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखशियर ने दी थी। और जयसिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक थे। तो इससे अधिक वह विज्ञान प्रेमी था। उसने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था और उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं बनवाई थी। और जो सवाई राजा जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। तो राजा सवाई जयसिंह कौन थे? ये जयपुर शहर के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, चगताई तुर्क शासन में किस नाम से जाना जाता था? चगताई तुर्क शासन में किस नाम से जाना जाता था? तो वो मुगल नाम से जाना जाता था। चगताई तुर्क शासन में मुगल नाम से जाना जाता था। मुगल शब्द लैटिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और जो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 नवंबर 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी और आंख में तीर लगने के कारण हेमू की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। गोविंद सिंह तेग बहादुर सिंह के एकमात्र पुत्र थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था तेग बहादुर सिंह। और बिहार में पटना में 1666 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब
बहादुर शाह द्वितीय सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय उनके समय में था, और ये अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय का नाम जफर भी है, इन्हें जफर के नाम से भी जानते हैं। यह एक उर्दू शायर था। कौन? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब एक उर्दू शायर भी था, और यह बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। और मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था, और ये 1857 की क्रांति के वे प्रत्यक्ष दर्शी भी थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। सूर साम्राज्य का जो संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था, और इसका जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था, जो बैजवाड़ा है, बैजवाड़ा में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था, और शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। इसका मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। जोधाबाई महल स्थित है। जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह एक आयताकार भवन है, और इसकी लंबाई 320 फीट तथा चौड़ाई 215 फीट है। यह फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है, जोधाबाई महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, ये मिसप्रिंट हो गया, हामिद नहीं है, ये हमीदा है। हमीदा बानो बेगम थी किसकी? ये हुमायूं की बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाल का निवासी जो वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था, जिसने 17 मई 1498 में आशा अंतरीप होते हुए भारत के कालीकट समुद्र तट के किनारे आया था ये, और वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। और कालीकट के जो राजा थे वो जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। इसका? वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? कौन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य नहीं था? तो ये था, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस है इसका राइट आंसर। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में जो पार्षद फिलिप क्लेवरिंग, मानसन तथा बारवेल सदस्य थे। कौन कौन थे? फिलिप थी, क्लेवरिंग और मानसन तथा बारवेल, ये सदस्य थे इस एक्ट के। और इस एक्ट के तहत बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल के अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का ही प्रयोग कर सकते थे।
और जो फिलिप फ्रांसिस और वारेन हेस्टिंग का आपसी मतभेद काफ़ी दिन चला था। तो बारवेल की नियुक्ति भारत से हुई थी, बाकी तीनों इंग्लैंड से आए थे। तो इसमें जो फ्रांसिस था, फिलिप फ्रांसिस, वो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित जो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया और उस समय इसका नारा था कि भूभाग नहीं व्यापार। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत वासियों ने विरोध किया था। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये अधिनियम है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका राइट आंसर है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी ये 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने पर स्पष्ट मना कर दिया था, तो जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी और 10 मई 1857 के दिन मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी जो 34वीं एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं और जायसी का जो वास्तविक नाम है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।